मुर्मू जैसलमेर दौरे पर रही हैं। जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति दीदी कार्यक्रम में भी शिरकत की है। सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने शॉल भेंट कर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह के रूप में श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी ने भी शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक छोटू सिंह और पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कार्यक्रम को राष्ट्रपति मुर्मू, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी ने संबोधित किया है। और ये तस्वीरें कार्यक्रम के दौरान की देखिए। सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी मौजूद रहे। मंच सजाया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना संबोधन के साथ ही कहा कि उन्हें खुशी हो रही है, क्योंकि भारी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर देखिए देश का विकास चाहिए तो फिर जरूरी है कि महिलाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो। और साथ ही साथ उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का भी जिक्र करा और कहा कि अब लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाने को लेकर बिल पारित हो गया है। राष्ट्रपति ने साथ ही साथ राजस्थान से जुड़ी नारी शक्ति का जिक्र करा। गुलाबो सपेरा का जिक्र उन्होंने किया, अवनी लेखरा का जिक्र किया, जिन्होंने मेडल प्राप्त किया था। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आजादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबल हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। राजस्थान की महिलाओं ने हमेशा अपनी कर्मठता से न केवल अपने परिवारों में बल्कि यहाँ की आर्थिक प्रगति में भी अमूल्य योगदान दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत राजस्थान में 11 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजीविका, जिसका उद्देश्य राज्य की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण है, के द्वारा लगभग 3 लाख महिलाओं के लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। इस संदर्भ में रूमा देवी का मैं उल्लेख करना चाहूंगी, जो एक ग्रामीण परिवार से ही आती है और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। उनके लिए एक बड़ा ताली तो हो जाए। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अनेक महिलाओं की आगे बढ़ने और स्वावलंबी बनने में मदद की है और अपनी प्रतिभा के बल पर देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही है। देवियों और स्वजनों, महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। आज बहुत ही सुखद अवसर है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर लखपति दीदी योजना के इस महती कार्यक्रम में जहां हम सब लोग एकत्र हुए हैं। लखपति दीदी महज एक योजना नहीं है, यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में देश के लोकप्रिय और स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह विरल सोच है, जिससे महिलाओं के उज्जवल भविष्य और आर्थिक राहों की ओर कदम उठाया गया है। मैं मानता हूं कि महिलाएं संवेदनशीलता से निर्णय लेने में ही नहीं, सामूहिक हित की सोच से कार्य करने में भी पुरुषों से कहीं बहुत आगे हैं। लखपति दीदी योजना की शुरुआत माननीय देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने जिस योजना के साथ की थी, जिस विचार के साथ की थी, निश्चित रूप से उनकी ये सोच, क्योंकि हमारा देश अगर सशक्त हो सकता है तो महिला सशक्तिकरण के आधार पर हो सकता है। हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस स्वयं समूह सहायता की वजह से 2 करोड़ माता बहनों को रोजगार मिला है। इस योजना में राजस्थान की 11,25,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। महिलाओं के सशक्तिकरण करने और उनके जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की माताओं बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने और उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने के लिए योजनाओं की रचना की गई और उन्हें धरातल पर उतारा गया, उसका परिणाम आज हम सबके सामने दिखाई देता है। माताओं बहनों की गरिमा के साथ में जो नित्य प्रतिदिन उन्हें समझौता करना पड़ता था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए शौचालय के निर्माण से लेकर के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे और चूल्हा पहुंचने के साथ साथ में ईंधन एकत्रित करने के लिए प्रतिदिन जो उनको श्रम करना पड़ता था, परिश्रम करना पड़ता था, समय नियोजित करना पड़ता था, उस समय को बचाने तक और देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प को लेकर के माताओं बहनों को प्रतिदिन जो सामान्यतया देश भर में 10 करोड़ माताओं बहनों को लगभग दिन में 5 करोड़ से ज्यादा घंटे पीने का पानी एकत्रित करने के लिए नियोजित करने होते थे, उससे मुक्ति दिलाने का पुनीत काम किया है। ड्रोन दीदी योजना के अंदर ड्रोन जो होगा वो खेत के अंदर पेस्टिसाइड से लेकर पेस्टिसाइड का छिड़काव करना हो या उसके फर्टिलाइजर का खाद का छिड़काव करना हो, तो जिस तरह से कभी ट्रैक्टर हमारे यहाँ पर आया था प्रारंभ में, उस समय हम पशुओं बैल के ऊपर खेती करते थे, लेकिन आज वो क्रांति के रूप में ट्रैक्टर ने काम किया। ऐसे ही भविष्य में ड्रोन के द्वारा हमारी खेती की जाएगी, तो उस समय इस देश के अंदर ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 बहनों को ट्रेनिंग करके और उनको ड्रोन दिए जाएंगे और उसमें सब्सिडी भी दी जाएगी ड्रोन दीदी, जिसमें सेल्फ हेल्प की ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को ग्रुप के अंदर 8 करोड़ रुपए तक की 8 लाख रुपए, माफी चाहूंगा, 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी का उसमें प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों को देखते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को दी विदाई। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपति को विदाई दी। राष्ट्रपति को जैसलमेर से दिल्ली लौटने पर हवाई अड्डे पर उन्होंने विदाई दी और ये तस्वीरें देखिए खुशनुमा, क्योंकि आज माहौल भी उत्साह से लबरेज था। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जैसलमेर का ये पहला दौरा, स्वर्ण नगरी का दौरा, और उसका एक खास मकसद महिलाओं और बहनों के कल्याण उत्थान से जुड़ा आज का पूरा दिन डेडिकेट रहा।